हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द ब्लफ मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में समुंदर के अंदर हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज के ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों ने बहुत सारे मासूमों को मार देते हैं। जिस जहाज पर लुटेरों ने हमला किया था उसके कैप्टन थे बोर्डन। जब उन्हें इस बारे में पता चला तब वो अपने सोने को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं को पकड़ने के लिए लुटेरे यहाँ पर आए थे। ये लोग बोर्डन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन कौर की। ये लुटेरों के सरदार हैं। वो बोर्डन से पूछते हैं कि तुम्हारे जहाज पर ये सोने के बिस्किट कहाँ से आए। इस पर मेरा मोहर लगा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये मेरा खजाना है। तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? बोर्डन अपना मुंह नहीं खोलता है, वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन कॉनर को हर हाल में अपना खजाना चाहिए था, इसलिए वो इसे चोट नहीं पहुंचाता। बोर्डन के जहाज में इन्हें एक दस्तावेज मिलता है, जिसकी मदद से इन्हें ये मालूम चल जाता है कि बोर्डन कौन से आइलैंड से आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 6 दिन बाद केमन ब्रैक नाम के एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर एसल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो समुद्र की तरफ देख के अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 70 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसका पति वापस लौटकर नहीं आया था। एसल का एक बेटा है आइजैक और उसकी एक बहन भी है एलिजाबेथ। वो इन दोनों के साथ में यहाँ पर रहती है। आइजैक के पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो सही से चल नहीं पाता। वो अपनी माँ से पूछता है कि पापा कब तक वापस घर लौट के आएंगे। उन्हें गए हुए 70 दिन हो गए हैं। उसकी माँ उसका ध्यान भटकाते हुए उससे कहती है कि तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पिता देर से आते हैं। वो तो शादी में भी देर से आए थे। चिंता मत करो, वो जल्द वापस घर आ जाएंगे। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि एलिजाबेथ एक वेस्टर्न नाम के लड़के से प्यार करती है। इस बारे में उसकी बहन को नहीं पता है। वो चोरी चुपके उससे मिलती है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें मालूम चलता है कि ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं और एलिजाबेथ उसके साथ भागने के लिए भी तैयार है। अचानक से जब वो अपनी बहन को आता हुआ देखती है तब वो वेस्टर्न को छुपा देती है। उसकी बहन को थोड़ा बहुत डाउट तो होता है, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाती। आज के दिन आइजैक का जन्मदिन था। रात में ये सभी लोग उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद एसल उसे अपने साथ लेकर के कमरे में सुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो यहाँ से भागने का प्लान बना चुकी थी। इसीलिए वो अपनी बहन के लिए एक लेटर लिख रही थी। इसके बाद हमें वेस्टर्न को दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने एलिजाबेथ को सुबह में आने के लिए कहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर स्काउट अपने 2 आदमियों के साथ आ जाता है। इन लोगों ने वेस्टर्न के साथ क्या किया ये हमें नहीं दिखाया जाता। इधर एलिजाबेथ रात के समय में आखिरी बार अपने भतीजे से मिलती है और लेटर को टेबल पर रखने के बाद यहाँ से चली जाती है। रात के समय में अचानक से एसल की आंख खुलती है, क्योंकि बोतलों की आवाज़ खनक रही थी, जिसका मतलब ये था कि गेट को कोई खोल रहा है। वो सबसे पहले एलिजाबेथ के कमरे में जाती है, जहाँ एलिजाबेथ उसे नहीं मिलती। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है, जो उसके घर की तरफ ही आ रहा था। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन दरवाजे को लॉक करती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो अपने बेटे को साथ में ले जाकर के एक छोटे से बेसमेंट में नीचे छुपा देती है। इसके बाद अचानक से कोई दरवाजे को पीटने लगता है। एसल अपना गन लेकर के सावधान हो जाती है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है तो वो उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे दूसरा आदमी आ जाता है, जो उस पर हमला कर देता है। ये लोग उसे बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं और घसीटते भी हैं। उसी समय यहाँ पर स्काउट आता है, जो उसे एक सोने का बिस्किट दिखाता है और उससे पूछता है कि खजाना कहाँ पर है। एसल कहती है कि तुम किस खजाने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। जिस पर स्काउट अपने आदमियों से कहता है कि इसे थोड़ा सा और डोज दो, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह में एलिजाबेथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वेस्टर्न ने उसे आने के लिए कहा था। यहां पर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि वेस्टर्न को किसी ने जान से मार दिया है। इसके बाद हमें कॉनर को दिखाया जाता है, जो सुबह होते ही इस आइलैंड पर आकर के पहुंच चुका था और वो अपने साथ अपने ढेर सारे आदमियों को भी लेकर के आया था। जल्द ही इस आइलैंड के लोगों को भी मालूम चल जाता है कि इन पर हमला होने वाला है। आइलैंड की तरफ आदमियों को आता हुआ देख के सभी लोग अपना गन, हथियार, बारूद तैयार कर लेते हैं। बीवी, बच्चे, महिलाओं को गिरजाघर में छुपा दिया जाता है। पहले वार करने के लिए ये लोग गोले को रेडी करते हैं, लेकिन उसी समय इन पर हमला होने लगता है, क्योंकि जो लोग इनके आइलैंड पर आ रहे थे उनके पास ऐसे हथियार थे, उन हथियारों को इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। उनके पास गन था, जिसकी मदद से आइलैंड पर मौजूद ढेर सारे आदमियों को दूर से ही खत्म कर देते हैं।
उसी समय यहाँ पर एलिजाबेथ भी आकर के पहुंच जाती है और जब वो इन लुटेरों को देखती है तो जल्दी से जाकर के छुप जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी आदमी हैं वो ली के हैं। कोनर बिल्कुल अकेला है। वो इन सबको सोने का लालच देके यहाँ पर लाया है। ली को भी सिर्फ खजाने से मतलब है। इन लोगों ने इस गांव के मुखिया को पकड़ लिया था। जब ये लोग उससे पूछते हैं कि बोर्डन का घर कौन सा है, उसकी बीवी कहाँ पर है, जिस पर मुखिया जवाब देते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक मछुआरन है और तुम उसके लिए पूरी फौज लेकर आए हो। हालांकि कोनर उसे कहता भी है कि तुम्हें अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता है। ये लोग दोबारा उससे पूछते हैं लेकिन मुखिया कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद कोनर उसे बारूद से उड़ा देता है। उसी वक्त यहाँ पर स्काउट आता है जो इन्हीं का आदमी है। वो कोनर से कहता है कि तुम्हारी मासूका अब हमारे आदमियों के कब्जे में है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि वो ऐसी मासूका है जिसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो पलक झपकते ही स्काउट के दोनों आदमियों पर हमला कर देती है। अपने पुराने अंदाज में आकर के वो इन्हें इतना मारती है कि ये लोग हार मान लेते हैं। वो जैसे ही एक को ख़त्म करती है तो दूसरा वाला उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस दूसरे वाले को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। उसके ऊपर सनक सवार हो गया था। बेचारा मर गया था लेकिन फिर भी वो उसे मारे जा रही थी। इसके बाद वो अंदर जाकर के सबसे पहले अपने बेटे को बाहर निकालती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वो इतना नॉर्मल थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक उसी वक्त घर पर चर्च के फादर आते हैं जो एसिल को बताते हैं कि हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर वापस आए हैं। ये वही लोग हैं। इतना सुनते ही एसिल समझ जाती है कि मौत का खेल शुरू होने वाला है। वो फादर से कहती है कि मुझे अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकलना होगा, जिस पर फादर उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इनकी आखिरी उम्मीद हो, सिर्फ तुम इन्हें रोक सकती हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। एसिल कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त इन लोगों को टेबल पर एलिजाबेथ का लेटर मिलता है। तब जाकर के इन्हें मालूम चलता है कि वो वेस्टन के साथ भाग रही है। इसके बाद वो अपने बेटे को व्हीलचेयर पर बैठाती है और फादर से कहती है कि तुम इसे लेकर के जाओ, मैं अपनी बहन को ढूंढने के बाद तुमसे आकर जंगल में मिलूंगी। इसके बाद वो उसी जगह पर जाने लगती है जहां पर उसकी बहन और वेस्टन मिलने वाले थे। उसी रास्ते से एलिजाबेथ भागते हुए वापस घर की तरफ आ रही थी और अच्छी बात यह थी कि एसिल उसे आसानी से ढूंढ लेती है। वो अपनी बहन को बताती है कि उन लोगों ने वेस्टन को मार दिया। वो एलिजाबेथ को शांत करती है और फिर उसे अपने साथ लेकर के निकल जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोनर अपने आदमियों के साथ एसिल के घर पर आकर पहुंच चुका है और वो चारों तरफ खजाना ढूंढता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। वो समझ चुका था कि खजाना यहाँ पर है ही नहीं। उसे ज़मीन पर व्हीलचेयर के निशान दिखाई देते हैं जो जंगलों की तरफ जा रहे थे। कोनर अपने आदमियों से कहता है कि उसका एक बेटा है जो चल नहीं सकता, जंगल में उनका पीछा करो, वो जल्द मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि जंगल के अंदर व्हीलचेयर एक गड्ढे में फंस चुका था और फादर उस व्हीलचेयर को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए आइजैक व्हीलचेयर से उतर जाता है और फिर ये लोग आगे का सफ़र पैदल ही शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें जंगलों में से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। ये आवाज़ एसिल की थी जो अपनी बहन के साथ यहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी। इन्हें बस एक नदी को पार करना था, फिर ये लोग यहाँ से दूर जा चुके होंगे। एसिल ने एक लकड़ी का बोट छुपा रखा था, उसी की मदद से ये लोग नदी को पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कोनर अपने आदमियों के साथ इन लोगों को जंगल में ढूंढ रहा था और उसे वो व्हीलचेयर भी मिल जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। एसिल ने नदी को पार कर लिया था। आखिरी में बचे हुए थे फादर, और उसी वक्त यहाँ पर कोनर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसलिए फादर फंस जाते हैं। एसिल अपनी बहन और बेटे को लेकर के जंगल की तरफ जा चुकी थी। इधर जब ये लोग फादर से पूछते हैं कि वो लोग किधर गए, कहाँ पर हैं, तो वो अपना मुंह नहीं खोलते। उनका मुंह खुलवाने के लिए कोनर उनके पैरों में गन से शूट कर देता है। फिर भी जब वो अपना मुंह नहीं खोलते, तब वो अपने आदमियों को नदी पार करके आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसके आदमी जैसे ही नदी को पार करने लगते हैं तो उसी वक्त नदी में रहने वाला मगरमच्छ इन पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है। इधर हम एसल को देखते हैं जो इन दोनों से कहती है कि जाओ और अच्छी जगह पर छुप जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। उसका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों ने नदी को पार कर लिया था। वो जंगल में आ चुके थे और इन लोगों को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। एसल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो आदमियों पर हमला कर देती है और एक एक करके इन्हें ख़त्म कर देती है। जो लोग नदी को पार करके जंगल में आए थे वो उन्हें मार चुकी थी। उसी वक्त एसल को एक आवाज़ सुनाई देती है। कोनर उससे कहता है कि पकड़म पकड़ाई बहुत खेल लिए, अब मैं जितना कहता हूँ चुपचाप बस उतना सुनो। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप रात के समय में सोना लेकर के अपने ही घर पर आ जाना।
तुम मुझे मेरा खजाना दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हारा पति लौटाऊंगा, और अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। इसके बाद एसल जोर से चिल्लाती है, जिसका मतलब हाँ था। ये कैप्टन का लैंग्वेज है, इसलिए हम इसे नहीं समझ सकते। इसके बाद एसल इन दोनों को लेकर के एक गुफा के अंदर जाती है। इस गुफा के बारे में सिर्फ उसे पता था। ये गुफा कई सालों से इसी जगह पर गुमनाम पड़ा हुआ था। एसल ने इसे ढूंढ निकाला था और वो अपने सारे कीमती सामानों को ला करके इसी में रखती थी। अंदर जाते ही एलिजाबेथ उससे पूछती है कि ये सब क्या था, तुम उन लोगों को उड़ करके कैसे मार रही थी। एसल को पता था कि अब उसका राज खुल चुका है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बहन और अपने बेटे को बताती है कि एक समय मैं अपनी जहाज की कप्तान हुआ करती थी, लेकिन एक दिन जब हम समुद्र से गुजर रहे थे तब कोनर में अपने लुटेरों के साथ हम पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। जहाज पर मौजूद उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन वो मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे भी लुटेरों के गैंग में शामिल किया और फिर मुझे भी हत्यारिन बना दिया। मैं लुटेरों के बीच में पली बढ़ी हूँ, लेकिन बोर्डन से मुलाकात होने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस आइलैंड पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन अब ये लोग इस सोने के पीछे पड़े हुए हैं जो उनका नहीं है। ये हमारी विरासत है, लेकिन लालची लोग बिना इसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद एसल प्लान बना करके सब कुछ रेडी करती है, क्योंकि रात होने से पहले उसे सोना लेकर के जाकर अपने पति को बचाना भी था। वो अपना सारा पुराना हथियार वापस से बाहर निकालती है। वो आइजैक को एक नाव दिखाती है और उससे कहती है कि अगर मैं वापस लौट के ना आऊं तो एलिजाबेथ के साथ इसी नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाना। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हर हाल में वापस तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। इसके बाद हम बोर्डन को देखते हैं। उसे उसके ही घर पर लाया जाता है। जब वो अपने ही घर के बाहर ढेर सारा खून देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो गया हो। बीवी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी शेरनी है। एक बार फिर से ली कोनर से कहता है कि देखो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें वो सोना लेना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। ली को इस बात का डर था कि कहीं कोनर एसल से बदला लेने के लिए कुछ गलत न कर बैठे। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग एसल के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इतना पागल थोड़ी ना थी कि वो सामने से आएगी। वो सुरंग में से कुएं से बाहर निकलती है और एक एक करके लोगों को मारने लगती है। इस तरह वो अपने घर के बेसमेंट तक पहुंच जाती है। घर में एक आदमी था, उसे भी वो खत्म कर देती है और फिर वो अंदर जाती है जहाँ पर उसके पति को बांध करके रखा गया था। बीवी को सही सलामत देख के बोर्डन खुश था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने उस गुफा में से सोने का बिस्किट इसलिए लिया क्योंकि एक ज्योतिषी है जो हमारे बेटे को ठीक कर सकता है, लेकिन उस सोने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिर्फ मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब वो लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता, क्योंकि उसकी चाबी कोनर के पास था। जिसके बाद वो बोर्डन को एक चाकू देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, फिक्र मत करना। कॉनर जैसे ही कमरे में आता है तो उसी वक्त एसल यहाँ से जा चुकी थी। जब वो अंदर था तब बाहर की साइड में एसल लोगों का ध्यान भटका रही थी। उसने चारों तरफ बम फैला रखा था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारा सोना लेकर के आई हूँ, बदले में मुझे मेरा पति चाहिए। वैसे इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो इन्हें सोना भी दिखाती है। सोना मिलते ही ये लोग बोर्डन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ली को डर था कि कहीं कॉनर कोई गड़बड़ न कर दे, वो गड़बड़ कर देता है। उसने अपने एक आदमी को पेड़ के ऊपर तैनात कर रखा था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो बोर्डन को गन से शूट कर देता है, लेकिन बोर्डन की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगती है, छू कर निकल जाती है। हाँ, लेकिन इसके बाद कोर के साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। एसल को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो लोगों को शूट करने लगती है। कुछ समय की फाइट के बाद कॉनर उसे हरा देता है। बॉर्डन जमीन पर नीचे गिर चुका था। हालांकि उसी समय एसल उससे कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसे छोड़ दो। लेकिन इनके बीच काफी पुरानी दुश्मनी थी और कॉनर को बदला लेना था, इसीलिए वो समझौता नहीं करता। वो बॉर्डन को खत्म कर देता है। एसल उसे बचाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ भागती है तो उसी वक्त ली उसके पैरों में गन से शूट कर देता है। उसका पति उसके सामने ही दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो एसल पर हमला करता है। कॉनर उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि एक वक्त वो उसकी मासूका हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों एसल ने ही उसे धोखा दिया, उसके खजाने को लूटा और भाग गई। खैर, कॉनर उससे कहता है कि हार मान लो और मेरे साथ चलो, लेकिन तभी वो कुएं की रस्सियों को जलाती है और कॉनर को धक्का देकर के कुएं में छलांग लगा देती है। सोने के बॉक्स में बम था जो फट जाता है और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। एसल कुएं की मदद से सुरंग के जरिए वापस से अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है। इस धमाके के बाद ली के ढेर सारे आदमी मारे जा चुके थे। ये सब नहीं होता अगर कॉनर चुपचाप सोना ले लेता।
उसके अंदर बदला लेने की जो तलब है उसी ने ही ये सब करवाया। ली कहता है कि अब हमारे और भी लोग नहीं मारे जाएंगे, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये मिशन यहीं पर ख़त्म होता है। हालांकि कोनर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहसबाजी में दोनों ही गन निकाल लेते हैं, लेकिन कोनर पहले उसे शूट कर देता है। ली को ख़त्म करने के बाद अब उसके आदमी कोनर के हाथों में आ जाते हैं। वो उसके आदमियों से कहता है कि तुम्हारे इतने लोग मारे गए और अब तुम मकसद छोड़ के वापस जाना चाहते हो। अगर हमें वो सोना मिल गया तो हम सभी लोग मालामाल हो जाएंगे, फिर हम शान से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो सोना ऐसे लेकर के आई थी वो असली नहीं था, वो नकली था। असली सोना अभी भी उसके पास ही पड़ा हुआ है। ली के सारे आदमी कोनर की बात मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम एसिल को देखते हैं जो जख्मी हालत में थी और एलिजाबेथ उसका इलाज कर रही थी। उसके पैरों में से गोली को निकालती है और टांका लगा देती है। यहाँ वो इन्हें बताती है कि बोर्डन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमें छोड़कर जा चुका है। इधर ये लोग एसिल को पूरे घर को जला देते हैं और कुएं के जरिए उस सुरंग को ढूंढने लगते हैं जिसके अंदर एसिल भाग करके गई है। खून के धब्बों का पीछा करते हुए ये लोग उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं। उनके आने से पहले इधर एसिल भी पूरी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ये खेल किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगा, या तो वो मरेगी या फिर कोनर मरेगा। उसकी बहन और बेटे भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी लोग अलग अलग यहाँ पर हथियार बारूद को छुपा देते हैं। एसिल इन दोनों से फिर से कहती है कि तुम्हें उस नाव में बैठ करके यहाँ से निकलना है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। कुछ समय के बाद कोनर अपने आदमियों के साथ जैसे ही यहाँ पर आता है तो एसिल छुप करके बैठी हुई थी, तो वो तुरंत इन पर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके न जाने वो कितनों को मौत के घाट सुला देती है। जो उसके करीब जाते हैं वो उन्हें भी अंधेरे का फायदा उठा करके खत्म कर देती है। इस तरह से कोनर के कई आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद वो एसिल को बाहर निकल करके फाइट करने के लिए कहता है। माहौल शांत होते ही एलिजाबेथ आइजैक को लेकर के यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर स्काउट आ जाता है जो एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। वो तो शुक्र था कि आइजैक उसके हाथों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एलिजाबेथ को छोड़ देता है और इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। एलिजाबेथ यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से स्काउट आकर के उसे पकड़ लेता है। जान बचाने के लिए एलिजाबेथ एक रस्सी को खींचती है, जिसकी वजह से हथियार में से एक तीर बाहर निकलता है जो सीधा उसके छाती पर जाकर लगता है। एलिजाबेथ जब उसके करीब जाती है तब वो उसके गले में वही लॉकेट देखती है जो उसने वेस्टन को दिया था। उसे एहसास हो जाता है कि इसी आदमी ने वेस्टन को मारा था। उसके पास से वो लॉकेट को ले लेती है। इसके बाद हम कॉनर को देखते हैं जो ऊपर एसिल का इंतजार कर रहा था। जब वो यहाँ पर आती है तब इन दोनों के बीच में फाइट होती है। काफी लंबे समय के फाइट में कॉनर उसे बार बार घाव देता है। वो एसिल को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। वो उसे मौका भी देता है कि वो हार मान ले, लेकिन हार मानने के बजाय वो अपने पति की तरह मरना पसंद करती है। इसीलिए कॉनर उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एसिल को मारता उससे पहले ही यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कॉनर को गन से शूट कर देती है। इस बीच एसिल को मौका मिल जाता है। वो खड़ी होती है और दोबारा से कॉनर पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। इस बार वो नहीं बचता है, वो मारा जाता है। लेकिन लड़ाई की वजह से एसिल भी काफ़ी जख्मी हो गई थी, इसलिए वो भी ज़मीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ उसका बेटा नाव को लेकर के आ रहा था। तभी उसे मालूम चलता है कि सारा सोना उसी नाव में छुपाया गया है। उसकी माँ ने सारा सोना उसी में छुपा दिया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।